नमस्कार दोस्तों, फाइंडिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस ए मैन मेड वेपन क्वेश्चन मार्क। तो इसके बारे में जो मिथ्स हैं और जो फैक्ट्स हैं हम उनको दोनों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे बहुत सारे लोगों इस पे बात कर रहे हैं ना, क्या कोरोना वायरस जो है एक मैन मेड वेपन है, जो क्या बायो वेपन है, इस प्रकार से आपने देखा होगा न्यूज में। और ऐसे देखिए बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे मिरेकल क्योर्स 26% लोग, ये एक यूएसए का इसमें स्टडी किया गया, वहां पे ऐसे देखा गया कि कितने लोग इसको मान रहे हैं। मतलब कई लोगों ने तो ये भी बोला कि बिल गेट्स जो है, जिनको मेडिकल के बारे में जानकारी नहीं, उनका 2.5% उन्होंने ये स्प्रेड करा है। और ये डेमोक्रेटिक पार्टी जो ट्रंप है, उनको गिराने के लिए 3.6% लोगों ने। और 5G ट्रायल को लेकर देख रहे हैं, जैसे इंडिया में कुछ लोग बोल रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। और बहुत सारे इस पे फैक्ट्स ये भी हैं कि चाइना ने जो है वहाँ पे ये स्टार्ट किया, जिससे वो अपने ड्रग्स को और मेडिसिन को बेच सके दुनिया में, और अपने आप फिर से वो सुपर पावर बन सके। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि कैसे। देखिए बैट सूप जैसे ये भी देख रहे हैं 0.6%। तो इसके बहुत सारे हैं। वुहान लैब बायो वेपन वहाँ पे बना। और इसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को डीप स्टेट, जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझ रहे हैं ना, चाइना जो है चाहता है कि यूएसए को रिप्लेस करके वो बने सुपर पावर। तो इसलिए उसने ये बायो वेपन बनाया, और दुनिया में तबाही मचाने के लिए, जिससे वो अपने अपने आप को बना सके, अपने आप का जो मेडिसिन ये सब देख रहे हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो अपने आप को स्टैंड कर सके उसके सामने। तो हम इस पे क्लियर से लेते हैं कि क्या है ये पॉइंट, जो फैक्ट्स के बेस पे, जो भी स्टडीज जो पब्लिश हुई हैं उनके बेस पे हम बात करेंगे। तो अगर ये देखिए, ये क्या है कि यहाँ पे एक मिस्टर पॉइंट है कि क्या ये एनिमल पूप जो बैट और पेंगुइन से देखा जा रहा है, और लैब से क्या वो स्टार्ट हुआ, और म्यूटेशन इसके बाद क्या इसका हो रहा है। और ये देखिए कंस्पिरेसी थ्योरी कैसे होता है ना। देखिए एक, जैसे WHO चीफ ने अभी कहा कुछ दिन पहले कि एक देखिए हम पैंडेमिक का सामना कर रहे हैं, इन्फोडेमिक का भी सामना कर रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, 2 लाइनें ऊपर की सही बताई जाती हैं परफेक्ट, उसमें 4 लाइनें 10 लाइनें नीचे की जो होंगी वो क्या किए जाएंगे, उसमें अपना इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज उसमें डाल के कि हाँ इस वजह से हो रहा है। तो इसके भी देखिए ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम इस सामने आ रही है कि देखिए जितना ज्यादा वायरस जो फैल रहा है ना, उतनी स्पीड से जो होता है, उससे ज्यादा स्पीड से तो जो फेक न्यूज फेक इन्फॉर्मेशन है उससे फैल रहा है। और तो ये बड़ी प्रॉब्लम सामने निकल के आ रही है इसी वजह से। क्योंकि देखिए टैकल तो पहले गवर्नमेंट इसको करे, फिर उसके बाद जो ये सब फेक न्यूज है उनको भी क्लियर करना पड़ रहा है इस टाइम। तो अगर हम देखिए बायो वेपन क्या होते हैं, सबसे पहले हमें जान लेते हैं बायो वेपन क्या होते हैं। तो बायोलॉजिकल वारफेयर के लिए यूज होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, गन यूज होते हैं, और उसके बाद टैंक्स, ये सब चीज़ें, आर्म वार होता है। तो इसमें क्या होता है, बायो वेपन में क्या होता है, जो बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स होते हैं, जो होते हैं वायरसेस, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें कुछ चेंजेस, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग आज तक ऐसे हो गए हैं कि देखा नहीं, प्लांट्स इन सब चीज़ों में अच्छी चीज़ के लिए यूज किया जाता है, जिससे काफ़ी कम, जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है वहाँ भी जो होते हैं ऐसे सीड्स को वहाँ पे वहाँ पे प्रोडक्शन उनका किया जा सकता है। बट अगर उसको नेगेटिव वे में लिया जाए तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस करके, ऐसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू वहाँ पे ऐसे चेंजेस करके उनको वायरस ऐसे बनाया जा सकता है, जिससे ह्यूमंस को और एनिमल्स को, प्लांट्स को, इन सब को वहाँ पे मारा जा सकता है, इंटेंट टू किल। तो ये समझ सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक अच्छा फायदा तो है, बट ऐसे बहुत बड़े नुकसान है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है बायो वेपन में। अब कोई तो ऐसा है नहीं कि जो बैग में लेके कोविड-19 को लेके घूम सकता है, ये तो आंखों से दिखाई देता है नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टली, मतलब ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत जगह यूज भी किए गए। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा, लास्ट ईयर 1 से 2 साल पहले यहाँ पे देखा होगा कि ईरान में, जैसे उन्होंने सीरिया में भी यूएसए ने कहा था कि यहाँ पे बायोलॉजिकल वेपन्स यूज कर रहे हैं। तो ऐसा होता है ना कि बायोलॉजिकल वेपन्स किसी को आपने छोड़ दिया, जैसे किसी कोविड-19 को अगर हम एग्जाम्पल है, तो किसी जगह पे आप जहाँ पे कोविड-19 नहीं है वहाँ पे किसी एक पर्सन के अंदर आपने इन्फेक्ट कर दिया, और वहाँ पे धीरे धीरे स्प्रेड होते 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 बहुत सारे लोगों को हार्म पहुंचा देता है। तो ऐसे जो होते हैं वेपन्स क्या कहलाते हैं, बायो वेपन्स कहलाते हैं, जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्लिकेट करते रहते हैं। अगर हम बात करें ना कि कोविड-19 कहाँ से ओरिजिन हुआ, पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो कोविड-19, जैसा आपको आपको पता है कि सार्स कोविड-19 ये जो होता है, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, इसी जो सार्स कोव होता है उसी फैमिली से आता है। तो सार्स कोविड-19 ऐसा नहीं है कि अभी पहले आया, तो 2002 में भी ये स्प्रेड हुआ था फर्स्ट आज। फिर उसके बाद क्या हुआ था, वहाँ पे 3 लोगों को स्प्रेड हुआ था। फिर इस बार जो है, जो उस टाइम चाइना ने कहा था 2002 से के 2008 के बीच, उसने बोला था कि हमारे यहाँ 700 से 800 डेथ्स हुए थे। बट अभी जो हुआ था ना, 2020 में स्टार्ट हुआ दिसंबर में, तो वहाँ पे फर्स्ट आज 3 लोग को वहाँ पे न्यूमोनिया जैसे कनेक्टेड उसी क्लस्टर में पाया गया, जो वुहान का लैब था। फिर वहाँ से जो है ये स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। और सिंपल सी बात है, ये बहुत सारे एक्सपर्ट इन सब चीज़ों में भी है ना कि देखिए वहाँ पे चलो ठीक है,
आपने जो वुहान लैब है वो क्या कर रहे थे, वो डिफेंड करते थे कि जो वायरस है, वायरोलॉजिस्ट जो होते हैं वहाँ पे काम कर रहे थे, वो कर रहे थे कि कोई न्यू वायरस जो है वर्ल्ड को ग्लोबली कोई प्रॉब्लम ना हो, हम उसके लिए कुछ ऐसे मेडिसिन रिसर्च कर रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे पहले। और यहाँ पे क्या हुआ, ऑफेंडर बन गए वो उन्होंने ही यहाँ पे उनके ऊपर क्लेम लगने लगे कि आपने ही स्प्रेड किया हुआ है। तो ये सिंपल सी इस पे चीज़ का कि देखिए इसमें बहुत सारे लोगों को मिस्टेक है, एक चीज़ नहीं। देखिए डब्ल्यू एच ओ ने तो 15 जनवरी तक ये नहीं माना था कि जो कोरोना वायरस है ह्यूमन को भी फैल रहा है, ह्यूमन से ह्यूमन में स्प्रेड हो रहा है, उन्होंने ये तक की नहीं माना था एक्सपर्ट्स ने। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गलती हुई थी उस टाइम। तो आप ये देखिए यहाँ पे एक्सपर्ट्स कहते हैं ना, देखिए जो बैट्स होते हैं और पेंगुइन्स होते हैं, इनके जो वर्जिनेटेड यहाँ से दिखा रहा है कि इनके स्ट्रेन से वर्जिनेट हुआ है। और हम बात करें ना कोविड-19 का, यहाँ पे देखिए जो कोविड-19 होते हैं इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, एच ई प्रोटीन्स, एम प्रोटीन, एस प्रोटीन। तो ये जो स्पाइक्स वाले होते हैं ना, यही ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। जो पहले जो कोरोना वायरस के जो स्ट्रेन थे वो उसमें ये स्पाइक्स नहीं थे। तो आप देख रहे हैं ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बना दिया कि किसी ने फोटो ऐसे डिजाइन करके बना दिया, ये रियल स्ट्रक्चर है जहाँ पे देख रहे हैं ना, जेनेटिक इंजीनियर्स के द्वारा इसको देखा गया है, बायोलॉजिस्ट जो उन्होंने बनाया स्ट्रक्चर। तो जो ये प्रोटीन आप देख रहे हैं ना, जो स्पाइक्स बन रहे हैं, इसी वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, स्प्रेडनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, ये इसी रैपिडली स्प्रेड हो रहे हैं। ये 2002 से 2003 के बीच में जो था ना, वो उससे बहुत ज़्यादा फास्टली स्प्रेड हो रहे हैं जो न्यू स्ट्रेन अब कोविड-19 का, जो 2019 में जो स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2019 में। और इस पे यही सिंपल प्रॉब्लम आ रही है ना कि जो ग्रुप में लोगों में जैसे क्या हो रहा है कि डिस्टेंसिंग, मतलब लोग अब ग्रुप वाइज अलग अलग हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना, इसे फेक इन्फॉर्मेशन वो अपना पैटर्न बना लेते हैं। जैसे साइको माइंड होता है ना, कि अगर उनको पता नहीं होता स्टडी के बारे में, एक्सपर्ट्स पता नहीं होता, तो वो अपनी एक कुछ लोगों ने बना दिया व्हाट्सएप पे मैसेज, फेक पोस्ट, ब्लॉग बना दिए, लिख दिया, लोग उसको फॉलो करने लगे अपना अपना एक ही में। जैसे ऐसा नहीं है, जैसे अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए, गवर्नमेंट से बोलने के लिए कि नहीं गवर्नमेंट चाहती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो इंडिया में, ऐसे यूएसए में भी बहुत सारे लोग वहाँ के अभी भी मानते हैं कि ट्रंप को वहाँ से हटाने के लिए जो कोरोना वायरस का ये सब चीज़ें बनाई गई। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी फेक न्यूज का ये सब इम्पैक्ट चल रहा है। 5G का ये सब आप फैक्ट चेक करें, ये सब बिल्कुल फेक न्यूज है जो आप 5G को लेके कि 5G का ट्रायल चल रहा है, इस वजह से कोरोना वायरस यहाँ पे फैल रहा है, हवा में फैल रहा है, ये सब चीज़ें नहीं। हाँ, हवा में फैल रहा है इसका एक्सपर्ट जो है ये दिए गए मेडिकल जर्नल में, बट आप उनको फैक्ट स्टडीज करें, बट ऐसा नहीं कि 5G ट्रायल की वजह से हो रहा है। अब ये बायोलॉजिकल वेपन कैसे नहीं है, अगर हम इस पे बात करें फैक्ट्स के बेस पे, तो इसमें अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया जो बोले कि बायोलॉजिकल वेपन्स हैं। क्योंकि जो अभी जो पेपर्स पब्लिश किए गए हैं उसमें ये दिखा रहे हैं कि जो वायरस है ना, वो जेनेटिकली 96% जो है मैच करता है अपने प्रीवियसली जो आइडेंटिफाई है। अगर कोई मतलब जेनेटिकली इंजीनियरिंग के द्वारा उसमें चेक किए जाते हैं ना, जैसा कि आप देखोगे आर्कोलॉजिकल वाले होते हैं, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जाती है, कार्बन डेटिंग की जाती है, इसके थ्रू क्या करते हैं, वो बता देते हैं कि आज से 500 साल 1000 साल पहले यहाँ पे क्या था। उसी प्रकार से जो वायरोलॉजिस्ट होते हैं वो इसके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू वो जान जाते हैं कि यहाँ पे क्या एडिटिंग की गई थी। तो उनके पेपर के हिसाब से, उन जो उन्होंने पब्लिश किया है उनकी स्टडी के हिसाब से, वो बोलते हैं कि 96% जो होता है वो मैच कर रहा है जो प्रीवियसली आइडेंटिफाई किए गए थे बैट्स में, जो वायरस आइडेंटिफाई किए गए थे, और पेंगुलिन्स पे भी मैच किया कर रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो वायरस है वो किसी मैन मेड है? अगर मैन मेड होता तो वो उसमें एडिटिंग की गई होती, और एडिटिंग की होती तो वो सीधा उनके स्टडी में वो सामने आ जाती बात को। और अभी तक कोई भी ऐसे स्टडी जो है, एक्सपर्ट्स जो है, उन्होंने ये बात नहीं बोली है। तो ये ट्रांसमिशन का ये सिंपल ट्रांसमिशन क्लियर किया गया है कि ट्रांसमिशन के थ्रू जो है इसका चेन जो ट्रांसमिशन का अगर कंट्रोल किया जाए तो वही से है। पहले ये तो ना कि देखिए ऐसे जो इसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आप देखिए, तो पहले जो स्ट्रक्चर था ये ऐसे था, अब नोवल कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर ये था, अब चेंजेज होके ये ऐसे स्ट्रक्चर बना है। तो आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर में हम कॉमन सेंस से सोचे तो ये मैच कर रहा है इस पे। अब देखिए अगर इसके बारे में देखें ना, तो देखिए मार्च 11 2020 से स्टार्ट हुआ था, WHO ने तब जाके क्लियर किया था ये लेट यही डाटा पब्लिश करने का। जैसा कि पता है ना चाइना क्या कर रहा है, अपना इतना ही ज़्यादा मतलब वो डाटा पब्लिश ही नहीं करता, प्रॉपर पब्लिक डोमेन में रखता ही नहीं। जब बाहर ताइपाई जो हैं और थाईलैंड के डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने बताया कि हाँ ये पैंडमिक है और लोगों में ये मतलब ये स्प्रेड हो रहा है ह्यूमन टू ह्यूमन, तब जाके मार्च 11 2020 को WHO ने डिक्लेयर किया कि ये एक पैंडमिक है। विथ मोर देन 1 लाख केसेज जब हो गया, 4000 डेथ हो गए 114 कंट्रियों में। फिर मिड मार्च में जाके उन्होंने बोला कि इसका म्यूटेशन हो रहा है, दैट में इंक्रीज ट्रांसमिशन बिगिन टू सर्कुलेट। फिर अप्रैल 2 में कंफर्म केसेस जो हैं 1 मिलियन क्रॉस कर गया। फिर अगस्त 11 में स्पुतनिक ने बोला कि हमने वहाँ पे कोविड-19 का हमने वैक्सीन बना ली हैं। फिर सितंबर 28 1 मिलियन जो है डेथ
उसके बाद अक्टूबर 22 आप देख रहे हैं यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव द रेमडेसिवियर, जो बताया कि उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए ये कारगर साबित हो रहा है इसको ट्रीटमेंट के लिए। देखिए कोविड-19 का भी कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। जैसे इसमें ये भी है ना कि ये बताया गया है कि जैसे इसमें 80% लोग ऐसे हैं ना, अगर उनको प्रॉब्लम सिम्टम्स है, अगर नॉर्मल सिम्टम्स हैं तो वो आराम से ठीक हो सकते हैं। मतलब 80% लोग का कोरोना वायरस में टोटल केसेस में वो नॉर्मल ही सिम्टम्स होते हैं, 20% जो होते हैं वो सीवियर केसेस होते हैं। तो उनके लिए ये दिखाया गया कि रेमडेसिवियर जो मेडिसिन होगी वो उनके लिए कारगर सिद्ध हो रही है। और दिसंबर 2 में फिर यूके बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द फाइजर एंड बायोटेक्स कोविड-19 वैक्सीन। फिर दिसंबर 11 फाइजर जो है वहाँ पे बिकम द फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन। तो यूरोपियन यूनियन के जो अथॉरिटीज हैं वहाँ यूएस उसको अथॉरिटी दे दी कि हाँ आप इसको वैक्सीन को सब पर मार्केट में ला सकते हैं। अब ग्लोबल डेथ जो है वो फिर क्रॉस किया जनवरी 15, एक साल लग गए। फिर उसके बाद मार्च 11 2021 को 118 मिलियन कंफर्म केसेस हैं, 2.6 मिलियन डेथ्स हैं। और आप अभी इस टाइम देख ही रहे हैं सबसे ज़्यादा डेथ जो है इंडिया, ब्राज़ील, यूएसए, इन सब चीज़ों में आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम, कितनी ज़्यादा आई इसके। अगर हमें टाइमलाइन की देखें तो कितना, देखिए इसमें यही है चाइना ने अगर डाटा के, अगर चाइना ने अभी ऐसा किया तो अभी फ्यूचर में भी तो है। हम तो पड़ोसी, भारत तो एक पड़ोसी देश है चाइना का, अगर वो डाटा को इन सब चीज़ों को प्रॉपरली अगर क्लियर नहीं करता है, क्योंकि जो स्टडी करने जा रहे थे डब्ल्यूएचओ की एक्सपर्ट टीम उनको भी डिले किया था चाइना ने। फिर बाद में जाके एक्सपर्ट टीम जो लेट गई तो उनको वो भी जो वहाँ पे टीम गई थी उन्होंने बोला कि वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीज़ें जो प्रूफ होंगे वो भी एविडेंस क्लियर कर देंगे। तो हम उस पर कैसे प्रॉपर डाटा रख सकते हैं? अगर प्रॉपर डेटा ही नहीं होगा तो किसी कंक्लूजन पे कैसे पहुंच पाएंगे ये? अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें ना, सिंपल सा यही है। आज कुछ दिन पहले अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 500-700 साल पहले क्या हुआ था, वहाँ पे एक ब्लैक प्लेग मतलब वहाँ पे फैला, तो वहाँ की 40% पॉपुलेशन को उन्होंने क्लियर कर दिया। 40% पॉपुलेशन की जान गई थी। तो सिंपल सी बात है, अगर ये सब चीज़ें वहाँ पे उस टाइम लोगों ने कैसे क्लियर किया, तो ये क्या करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग, कहीं भी किसी भी कम्युनिटी में हो रहा है उससे अलग हो जाते थे। तो स्प्रेडनेस, जो जात एक ऊपर नीचे होना, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम सामने आने लगती हैं। आप जैसे देख रहे हैं ना, सितंबर 2019 में जैसे रशिया कंफर्म्ड एक्सप्लोजन एट नोविसिविक, जो यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था तो वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि ये बाद में जाके स्टडीज़ के सामने आई। अब 40 ईयर लग गए। 1979 में जो है वहाँ पे सोवियत लैब में हुआ था वायरस का स्प्रेड, तो 40 ईयर्स डिकोड द जीनोम सिग्नेचर। 40 ईयर्स लगे थे कि सोवियत लैब से वहाँ पे 1979 में हुआ था, यहाँ पे ये स्प्रेड हुआ था जिससे प्रॉब्लम्स हुई थी, स्मॉल पॉक्स, अनदर वायरसेस, इन सब चीज़ों के लेके। और एक्सपर्ट लाइक रिचर्ड एरवेट जो होते हैं उन्होंने कुछ नोट किया कि चाइनीज लैब्स बिफोर द थॉट ह्यूमन इटसेल्फ हैज ए क्लीन रिकॉर्ड। अब बाद में उन्होंने रिकॉर्ड क्लीन कर दिया तो कैसे हम उस पर कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं? सिंपल सी बात है, एक बड़ी महामारी से चीज सामने आती है कि जब तक कोई क्लियर डेटा नहीं होगा, जब तक कोई प्रॉपर, तो कैसे एक्सपर्ट जो होते हैं, जो होंगे एक्सपर्ट्स और उसके बाद डॉक्टर्स, ये सब चीज़ें जो टीम होगी वो कैसे किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं? और ये सिंपल सी बात है, जब बायो वेपन की कैसे यूज कर रहा है ना, बायो वेपन तो कोई भी टेररिस्ट किसी भी तरीके से, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज कर सकती है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर डेटा इस सब चीज़ों पे होगा तो उसके वैक्सीनेशन पे भी और उसके मेडिसिन, इन सब चीज़ों पे भी काम कर सकते हैं। और इंडिया को कंसर्निंग चीज़ है क्योंकि चाइना जो आप देख ही रहे हैं ना, कोई भी वो अपना एक कम्युनिस्ट वहाँ पे गवर्नमेंट है, तो कौन सा डाटा पब्लिश करना है, कौन सा सब गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर है। इसी बात को लेके बहुत सारे लोगों पे इस पे बताया है। जैसे अभी क्या हुआ, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है जैर बोल्सोनारो, उन्होंने खुद इस पे डायरेक्टली क्लियर उन्होंने कमेंट किया कि ये एक बायो वेपन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं लोग इस पे बात को लेके। क्योंकि अगर अगर चाइना ने प्रॉपर सबको, दुनिया को बताया होता कि हाँ ये जब चीज़ें जो हैं ऐसे ऐसे कोरोना वायरस ऐसे चीज़ें स्प्रेड हो रहा है, तो लोगों में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनने लगती है ना, जब लोगों के पास कोई दिमाग, कोई कंक्लूजन नहीं है, तो वो अपने आप से एक थॉट्स, एक पैटर्न बनाने लगते हैं। साइकोलॉजिकल माइंड ये होता है। तो सिंपल सी बात है, ये क्लियरेंस एक चीज़ की गलती है, चाइना, डब्ल्यूएचओ, इन सबकी प्रॉब्लम्स, सबकी गलती की वजह से जो है आज ये सब पैंडेमिक का जो सामना कर रहे हैं वो है। तो ये था हमारा डिस्कशन। और अगर आपको कोई भी मिथ, कोई भी फैक्ट अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर ओपन करें, वहाँ पे कमेंट करें और उस पर हम क्लियर करेंगे कि हाँ ये पॉइंट्स जो है ये कैसा मिथ है या फैक्ट्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, मास्क का यूज करें जरूर, वॉश हैंड 20 सेकंड्स, अगर आप बाहर आते हैं तो 20 सेकंड तक आपने साबुन से हाथ धुलते रहें। और आप स्टे होम, तो अगर आप बीमार हैं तो आइसोलेट होकर रहिए, क्योंकि यही सिंपल सी बात है ना। एक, और देखिए यही सेम है, अगर एक पर्सन इन्फेक्ट हो रहा है तो अगर वो आइसोलेट हो जाता है तो वो जितने लोगों से मिलेगा वहाँ से फिर उतने लोगों से, और एक मिलेगा 2 लोग से, 2 4 से, 4 8 से, ये स्प्रेडनेस हो जाएगी। और सेम यही बात आपको फेक न्यूज़ में भी रखना है। अगर कोई मैसेज आता है तो आप इसको नेक्स्ट फॉरवर्ड करने से पहले आप उसको चेक करें क्या वो मिथ है या फैक्ट है।
तो ये था हमारा डिस्कशन। इन सब चीज़ों को, गाइडलाइंस को, कोरोना वायरस के फाइल फॉलो करें पूरा। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे सारे वीडियोस आप पाते रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।